तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एलेक और नोरा को देखते हैं जो कि कपल होते हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं होता है और ये दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। और फिर अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए ये लोग साथ में वेकेशन पे जाने का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि अगर ये लोग साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो इनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। अब ये दोनों अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ बातों ही बातों में नोरा एलेक को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और उसे आराम करना होता है। तभी एलेक बोलता है कि यहाँ तो सिर्फ जंगल है, तो तुम चाहो तो यहीं पर जा सकती हो। लेकिन नोरा बोलती है कि नहीं, वो वॉशरूम में जाना ज्यादा प्रेफर करेगी। अब कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ पर बहुत सारी आवाजें लगाने के बाद भी कोई नहीं निकलता। तब नोरा बोलती है कि मैं रेस्टोरेंट के पीछे जा रही हूँ, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर उसे किसी का वॉलेट और मोबाइल गिरा हुआ दिखता है, और हम देखते हैं कि वहाँ झाड़ियों में किसी इंसान का कंकाल भी रखा होता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक ओल्ड लेडी दिखाई पड़ती है जिसकी शायद कार खराब हो गई थी। तभी एलेक उसके पास अपनी गाड़ी रोक देता है और नोरा उसे पूछती है कि शायद उसे किसी तरह की मदद की जरूरत हो। तब वो लेडी उल्टा नोरा से ही सवाल जवाब करने लगती है कि क्या ये लड़का तुम्हारा भाई है या फिर बॉयफ्रेंड। और ये सुनकर नोरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसके छोटे कपड़ों पर भी कॉमेंट करती है, और तब नोरा से रहा नहीं जाता और उससे कहती है कि अब मेरे कपड़े हैं, मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहनूं, मेरी मर्जी। तो इतना सुनकर वो जो लेडी होती है वो बहुत ही रूड होकर के बोलती है कि जब मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाया ही नहीं तो फिर तुम लोग भला यहाँ पर क्यों आए। अब इसके बाद बिना कुछ बोले एलेक और नोरा वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद रास्ते में नोरा उसे कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है उस लेडी की मदद करने की, देखो उसने पूरा मेरा मूड ही खराब कर दिया। जिस पर एलेक बोलता है कि वो इस तरह से जंगल में अकेली थी तो मुझे लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो सकती है। अब इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर एक वेट्रेस आकर के उनका ऑर्डर लेती है और ये दोनों बर्गर ऑर्डर करते हैं। अब बर्गर खाते हुए तभी नोरा को उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लगता है, और तभी एलेक रिसेप्शन पे बैठे एक लड़के को देखता है जो कि इन्हें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहा होता है। ये देख करके एलेक वहाँ से जाने का सोचता है, और जैसे ही नोरा आगे बढ़ती है वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उससे कुछ कहने लगता है। जिसके बाद वो एलेक को बोलता है कि अगर तुम लोग वाकई जिंदा बचना चाहते हो ना तो इस जगह को छोड़कर अभी चले जाओ। और ये सुनकर नोरा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद ये दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके बाद जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गैस स्टेशन दिखाई पड़ता है, और जब एलेक उसके मालिक को पे करने के लिए जाता है तब वो आदमी इनके सामने बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगता है। उसके बाद एलेक को वहाँ पर रहने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो उसी आदमी से किसी होटल के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो बताता है कि यहाँ पर कोई होटल नहीं है, लेकिन कुछ दूरी पर एक केबिन जरूर है जहाँ पर ये लोग रह सकते हैं। इसके बाद वहाँ से एलेक और नोरा उस केबिन में रहने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नोरा एलेक को बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, और वो ये भी बोलती है कि उस गैस स्टेशन के मालिक ने हमें इस केबिन में भला क्यों रहने के लिए कहा, जरूर इसमें उसका कुछ फायदा होगा या वो हमारे साथ हो सकता है कुछ बुरा करना चाहता हो। लेकिन एलेक उसे कन्विंस करता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ना तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। और जब ये लोग उस केबिन के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कारें लगी हुई होती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता। और ये देखकर इन दोनों को बहुत वियर्ड लगता है, लेकिन ये लोग इस चीज को खैर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद केबिन के रिसेप्शन पर ये लोग जाते हैं, और अंदर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि केबिन पूरी तरह से गंदा होता है और हर जगह खून लगा हुआ होता है, जिसको वहाँ का मैनेजर साफ कर रहा होता है। और ये देखकर ये लोग वहाँ से बाहर आने का सोचते हैं, लेकिन वहाँ का मैनेजर इन्हें कन्विंस कर लेता है और एक रूम दे देता है और बोलता है कि इस केबिन का देखभाल मैं सिर्फ अकेले ही करता हूँ, इसीलिए ज्यादा साफ सफाई नहीं कर पाता। और ये लोग उसकी इस बात पर भी यकीन कर लेते हैं कि हाँ शायद सही बात है, अकेला आदमी भला कितना ही काम करेगा। अब इसके बाद रात को जब ये लोग आराम कर रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि इनकी बेड के नीचे एक मास्क पहना हुआ आदमी होता है, और उसने एनिमल के फेस का मास्क पहना होता है जो बाहर निकलता है और अपने हथियार से इन दोनों को बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह जब इन दोनों को होश आता है तब ये दोनों देखते हैं कि ये लोग एक पिंजरे में बंद होते हैं, वो भी अलग अलग। नोरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ ही सब हो क्या रहा है। अब नोरा खुद को वहाँ से बाहर निकालने का सोचती है और इधर उधर हाथ पैर मारने लगती है और केज के लॉक को किसी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है और वो उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। असल में इस गाँव के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, हमेशा मास्क पहनकर, और वो लोग इंसान को पकड़कर बहुत ही बेरहमी से उन्हें मार देते हैं और उनका मीट निकाल कर ना होटल के मैनेजर को बेच देते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक मास्क मैन आता है और वो नोरा को बेहोश कर देता है, जिसके बाद हम नोरा को एक चेयर से बंधा हुआ पाते हैं और उसके पाँव हवा में लटक रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसके पास एक बहुत बड़ा सा इंजेक्शन होता है और नोरा उस लेडी से खुद को कहीं ना कहीं छोड़ देने की बार बार
रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी तरस नहीं खाती है उसके ऊपर। और उसके बाद वो लेडी उसकी बात पर कहीं ना कहीं ध्यान दिए बिना उसके प्राइवेट पार्ट में सीमेन इंजेक्ट कर देती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। अब इसके बाद नोरा को वहाँ से तभी पिंजरे में कैद करके एक शेड में बंद कर दिया जाता है, जैसे कि मानो वो कोई जानवर हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम एलेक को देखते हैं, जिसके साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा होता है और वो बहुत सारे लड़कों के साथ कहीं ना कहीं बंद होता है। और जहाँ पर एलेक एक आदमी से इस सब के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी भी कोई जवाब नहीं देता है, मानो वो खुद भी शॉक्ड हो और उसे कुछ न समझ में आ रहा हो। उसके बाद वहाँ पर कुछ आदमी मास्क में आते हैं और कुछ लड़कों को बेहोश करके वहाँ से ले जाने लगते हैं, जहाँ हमें एक आदमी दिखता है जिसने पॉलिथीन पहना होता है और वो वहाँ का लैंडलॉर्ड होता है और वो पहले लोगों के बॉडी पार्ट्स को निकालकर सप्लायर्स को बेचता है और जिसके लिए उसे अच्छी खासी पैसे भी मिलते हैं और वो इन्हें किडनैप करने के बारे में भी पूरी डिटेल देता है। और इसके बाद वो होटल के मैनेजर से बात करता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन सब के पीछे वो होटल का मैनेजर ही जिम्मेदार है। इसके बाद मैनेजर उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर मीट की कमी हो रही है और यहाँ पर मीट का मतलब होता है इंसान का मीट, और वो उसे बोलता है कि मुझे और मीट की जरूरत है क्योंकि होटल में बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पर वो मीट की डिमांड करते हैं। और फिर वो लैंडलॉर्ड के साथ किचन एरिया में जाता है, जहाँ पर वो सभी शेफ को बोलता है कि आज से अगर किसी की भी कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो मैनेजर अपने रूम में आ जाता है कॉल अटेंड करने के लिए, और जहाँ पर जब वो कॉल में बात कर रहा होता है तो दूसरी तरफ से आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जिससे वो बात कर रहा है वो बहुत ही बड़ा आदमी है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्क मैन उसे मिल्क प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। असल में ये लोग लड़कियों को प्रेग्नेंट इसीलिए करते हैं ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करा सके और उनके मिल्क को फिर अपने होटल में कस्टमर्स को सप्लाई कर सके। तभी वहाँ पर गैस स्टेशन वाला आदमी आ जाता है जो कि पागल होता है और तभी वो एक लड़की को ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए कहता है, जिस पर वो लड़की उसे गालियां देने लगती है। और फिर वही पागल आदमी जिसका नाम एंड्रयू होता है वो उससे लड़ने लगता है और फिर उस लड़की को फाइनली मार डालता है। जहाँ पर कुछ स्टाफ आते हैं और ये देखते हैं कि अब वो लड़की मर चुकी होती है और ये बात जाकर तुरंत मैनेजर को बताते हैं। जब ये बात मैनेजर को पता चलती है तो वो तुरंत एंड्रयू को पकड़कर उसके पास लाने के लिए बोलता है। तब हम नोरा को यहाँ पर देखते हैं, जिसके पास वाली शेड में एक लड़की और होती है, और जब नोरा उसे पूछती है तो वो उसे बताती है कि उसे ये लोग बहुत पहले लेकर आए थे और अभी तक उससे बहुत बार कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट कर चुके हैं ताकि ये लोग उससे ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करा सके। अब ये सुनकर जो नोरा होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी उनके पास एक और लड़की आती है और वो लोग इसे अभी नई लेकर के यहाँ पर आए होते हैं और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तभी नोरा उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगी। जिसके बाद उन गाँव वालों को एंड्रयू मिल जाता है और वो लोग उसे पकड़कर मैनेजर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर एंड्रयू मैनेजर से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मैंने इसलिए उस लड़की को मारा क्योंकि वो मुझे गालियां दे रही थी। तब मैनेजर उसे एक काम देता है कि अब तुम्हें इन सब लोगों को खाना खिलाना होगा। तब वो लैंडलॉर्ड के साथ खाना लेकर लड़कों के पिंजरों की तरफ जाने लगता है, लेकिन एंड्रयू तभी सारा खाना वहाँ पर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। लैंडलॉर्ड यहाँ पर उसका पीछा करता है, लेकिन वो तभी भागकर मैनेजर के पास आ जाता है और आकर उसे कहने लगता है कि मैंने ना पूरा काम कर दिया, मैंने सबको बहुत अच्छे से खाना खिला दिया। और ये सुनकर मैनेजर बहुत खुश हो जाता है और तभी उसे शाबाशी भी देता है। इसके बाद जब लैंडलॉर्ड वहाँ पर आता है तो वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि वो मैनेजर के सामने उससे कुछ भी नहीं कह सकता होता है। अब हम लैंडलॉर्ड को कुछ आदमी के साथ शेड की तरफ जाते हुए देखते हैं और वो नोरा के पास वाले शेड में ही जाते हैं और वहाँ पर एक लड़की को वो लोग बहुत बेरहमी से मार देते हैं और उसकी बॉडी के पार्ट्स को निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि नोरा के दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा होता है और ये देखकर नोरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो डरते हुए गेट खोलती है और उसे लगता है कि अब वो लोग शायद इसी के पास आ रहे हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एलेक खड़ा होता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और फिर वो एलेक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और तब वो उसके साथ वहाँ से बाहर निकलने का सोचती है। तभी वहाँ पर एक रखी ट्रक के पास ये लोग जाते हैं और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होता। और तभी वहाँ पर ट्रक का ओनर आ जाता है और ये लोग जल्दी से छिप जाते हैं और उसके बाद वो ओनर वहाँ से चला जाता है। तब ये लोग भागते हुए चर्च में चले जाते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि जीसस के फेस पर भी एनिमल का मास्क ही लगा हुआ होता है। मतलब कि ये लोग जानवर को ही भगवान मानते होते हैं और इंसान के साथ वही करते हैं जो कि इंसान अपने फायदे के लिए जानवर के साथ करता होता है। इन लोगों का मानना था कि इंसान जानवरों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, वो लोग उनके साथ बहुत गलत करते हैं, उन्हें कैद रखते हैं, फिर उन्हें मारकर उनका मीट खाते हैं। इसीलिए वो लोग भी इंसान के साथ बिल्कुल वैसा ही करते हैं, उन्हें कैद करते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका मीट निकालकर अपने फायदे के लिए बेच देते हैं। तभी
वहाँ पर अचानक से एक मास्क मैन आ जाता है और ये दोनों उससे बचने के लिए तुरंत छिप जाते हैं, लेकिन वो इन दोनों को देख लेता है और तुरंत चर्च की घंटियां बजा देता है, जिससे कि पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि कोई भागा है। और तभी वहाँ से ये लोग भागने लगते हैं और उसी वक्त एलेक का जो पाँव होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। नोरा उसे उस ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। और तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और तब एलेक नोरा को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर नोरा को कहीं ना कहीं भागना पड़ता है और वो दूर जाकर छिप जाती है। और वो गांव वाले एक बड़ा सा पत्थर उठाते हैं और एलेक के सिर पर मार देते हैं और जिससे कि एलेक वहीं पर मर जाता है। और नोरा जब ये सब कुछ देखती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो भागते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ लोग कैद होते हैं। वो एक आदमी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, फिर मैं यहाँ से सबको बाहर निकाल दूंगा। इतना सुनकर नोरा वहाँ से निकल जाती है और तब वो देखती है कि वहाँ पर सभी गांव वाले उसकी तलाश में लगे हुए होते हैं और वो किसी तरह से बचते हुए एक कार के पास पहुँचती है जहाँ पर कुछ लोग बॉडी की डिलीवरी कर रहे होते हैं। तभी उसे एक कार में चाबी लगी हुई मिल जाती है और वो उस कार को लेकर वहाँ से भागने लगती है और ये देखकर गाँव वाले उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो सभी से बचते बचाते वहाँ से किसी तरह से निकल जाती है और वो अपने शेड के पास पहुँचती है और वो उसी लड़की से मिलती है जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो उसे यहाँ से जरूर बाहर निकालेगी। उसके बाद वो उस लड़की को जल्दी से लेकर वहाँ से निकल जाती है और पास में खड़ी एक बस में चली जाती है क्योंकि उसकी कार का फ्यूल खत्म हो चुका था, लेकिन उस बस में चाबी नहीं होती है। तभी नोरा जल्दी से चाबी लेने के लिए ऑफिस रूम में जाती है और उसे वहाँ पर चाबी मिल भी जाती है। वो चाबी लेकर जल्दी से बस में वापस आती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है और कुछ देर के बाद जो होती है बस स्टार्ट भी हो जाती है। और जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बस को आगे बढ़ाते हुए वो उससे कहती है कि अब हम लोग यहाँ से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन वो लड़की उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। तब क्यूरियोसिटी में जब नोरा पीछे पलट कर देखती है तो वो पाती है कि पूरे गांव वाले उस बस में बैठे हुए होते हैं और अब यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग कुछ एनिमल मास्क पहने हुए आदमियों को देखते हैं। उनके सामने कुछ रोस्टेड मीट सा रखा होता है जो कि नोरा और उसी लड़की का होता है और अब ये मूवी यहीं पर बस एंड हो जाती है।